परमेश्वर का समय उत्तम है, परमेश्वर का टाइम राइट टाइम है। मैं उस राइट टाइम की वेट करूंगा, मैं विश्वास में खड़ा रहूंगा, मैं विश्वास में खड़ी रहूंगी, मैं गिरूंगी नहीं, मैं परमेश्वर के वचन पर चलूंगी, केवल परमेश्वर की उपासना करूंगी, केवल उसके नाम को धन्य कहूंगी। वायदा करें खुदा से। आज से मैं परमेश्वर को प्रथम स्थान दूंगा, आज से परमेश्वर को प्रथम स्थान दूंगा अपनी लाइफ में। आज से मैं अपनी वाइफ के जरिए, अपने बच्चों के जरिए नहीं कि वो सेवा में, वो वॉलंटियर है, उनके जरिए मैं परमेश्वर में हूँ। मैं डायरेक्टली आज से परमेश्वर के साथ एक मन सहभागिता करूंगा। आज से डायरेक्टली परमेश्वर के साथ सहभागिता करूंगा। परमेश्वर के साथ एक गहरा रिलेशनशिप आज से मैं मेंटेन करूंगा। आज परमेश्वर के साथ आज से गहरा नाता खुदा के साथ मैं आज से जोड़ लूंगा, जिसे कोई शैतान, कोई दुष्ट नहीं चुरा पाएगा, कोई शैतान, कोई दुष्ट, कोई पाप उसे तोड़ नहीं पाएगा। तारीफ करें सब जन जोर से प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। तो यहूदा तीसरा क्या कहता कि परमेश्वर के प्रेम में बने रहो। जब हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहेंगे हम कभी गिरेंगे नहीं। हालेलुया। जब परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो चाहे कोई दुख आए, हम तो परमेश्वर से प्रेम करते हैं ना, हम कभी गिरेंगे नहीं। सो इसलिए परमेश्वर कहता है सेल्फिश प्रेयर, सेल्फिश लव मत करो मेरे साथ, निस्वार्थ प्रेम करो। कि परमेश्वर तू चाहे मुझे बांझ रख, जा बच्चा दे, तू चाहे मुझे चंगाई दे, जा इस ऐसे ही रख, तू मुझे प्रॉस्पर कर, या ऐसे लॉस में रख, तू चाहे मेरे गले को खोल, जाना मैं तेरी महिमा करूंगी, दुख में भी सुख में भी हर घड़ी मैं तेरी महिमा करूंगी। ऐसा प्रेम यहूदा कहता, जब आप प्रभु यीशु मसीह के साथ रखोगे ना, कभी गिर नहीं पाओगे, कभी पीछे नहीं होगे, कभी बैकस्लाइड नहीं होगे। और एक समय परमेश्वर का आएगा, राइट टाइम, जब परमेश्वर आपको छू लेगा। राइट टाइम खुदा का, जब परमेश्वर आपको खींच कर इस टेस्टमनी प्लेस पर खड़ा करेगा, आमीन। तब वो खुदा की महिमा जो आपकी लाइफ से होगी वो अमेजिंग होगी, वो डिफरेंट होगी। हालेलुया। सो मैं इमेजिन कर सकती हूँ आप अकेले अकेले की उस गवाही को। हालेलुया। सो वो कितनी धन्य बात होगी, आमीन। वो वाकई ग्रेट थिंग होगी, अपनी टेस्टमनी को रिसीव करना और उस टेस्टमनी के साथ खड़े होना बहुत ही एक वर्ड से परे, बियॉन्ड द नेचर, कुदरत से परे बात है। हालेलुया। सो मैं चाहती हूँ कि आप उस बियॉन्ड द नेचर, कुदरत से परे उस सामर्थ्य को, उस डिवाइनली अरेंजमेंट्स को आप एक्सपीरियंस कर सको अपनी टेस्टमनी के साथ, आमीन। तो ये पॉसिबल कैसे है? परमेश्वर के प्रेम में जब बने रहोगे। हालेलुया। कैसे? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम क्या है? वह उत्तम है, वह क्या है? वह ग्रेट है। परमेश्वर का प्रेम क्या? निस्वार्थ है। सो जब हम परमेश्वर से कुछ लेने के लिए नहीं, बल्कि निस्वार्थ भाव से कि उसने हमारे लिए कोड़े खाए, दुख सहा, परमेश्वर हमारे लिए मारा गया ताकि हम जीवंत जीवन जी सकें, इसलिए हम केवल उसके लिए कि उसने जो हमारे पापों के लिए परमेश्वर ने मारा गया, क्रूस पर चढ़ा, दुख सहे, सिर्फ इसीलिए जो उसने हमारी ताड़नाओं के लिए, हमारे लिए, हमारी ताड़नाओं के लिए कि हमें शांति पहुंचे, दुख सहा, सिर्फ इसीलिए हम उससे प्रेम करेंगे। हालेलुया। सिर्फ इसीलिए हम उससे निस्वार्थ प्रेम करेंगे। तो मेरा विश्वास है आप कभी भी गिरोगे नहीं। हालेलुया। सो रोमियो 8 उसके 35 को निकालें, जिसमें लिखा कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या काल या नंगाई, गरीबी, कोरोना महामारी, जोखिम, कष्ट उठाना या विरोध, तलवार? क्या चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है? क्या गरीबी, नंगाई, क्या क्लेश या लोगों का विरोध करना, या जोखिम, जो कष्ट उठाना परमेश्वर के कामों के लिए? क्या हमें इनमें से कुछ भी, क्या वो पूछ रहा है परमेश्वर का वचन, क्या इनमें से कुछ भी आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? इन चीजों में से एक भी चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। हालेलुया। एक भी चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता, 1 कुरिन्थियों, आप निकालेंगे जब 1 कुरिन्थियों 13 उसके 13 में लिखा कि विश्वास, आशा और प्रेम तीनों स्थायी हैं, सदा बने रहने वाले हैं। विश्वास भी बना रहेगा आपका, आशा
उम्मीद कि परमेश्वर मुझे छुएगा, मुझे आजाद करेगा, टेस्टमनी के साथ भरेगा। और प्रेम, जब आप एक बार परमेश्वर के प्रेम में पड़ गए, परमेश्वर से प्रेम में बन गए, फिर आप गिरेंगे नहीं। ये तीनों स्थायी रहेंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है इन तीनों में से उत्तम है प्रेम। सो 1 कुरिन्थियों 14:1 में परमेश्वर कहता कि प्रेम का अनुकरण करो। प्रेम परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का जो स्वयं प्रेम है, उस प्रेम का जो पवित्र है। आजकल का मत सोचने लग जाना परमेश्वरीय प्रेम, हालेलुया, जो पवित्र है, परमेश्वर का प्रेम जो निस्वार्थ है, जो ग्रेट है, सब चीजों से उत्तम है, कि जब हम उसे जानते भी नहीं थे, हमने उसे रिक्वेस्ट भी नहीं, तब खुदा ने कोड़े खाए, तब दुख सहा। ऐसा प्रेम परमेश्वर कहता। जिन्होंने परमेश्वर को मारा, जिन्होंने उनकी बेइज्जती की, क्रूस पर चढ़ाया, परमेश्वर आखिरी समय उन्हीं के लिए प्रार्थना करे कि परमेश्वर ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इन सभी को माफ कर। ऐसा प्रेम, हालेलुया, ऐसा प्रेम जब आपका भी परमेश्वर के साथ होगा कि मुझे चंगा कर चाहे ना कर, तू मेरा परमेश्वर है, आप गिरेंगे नहीं। आमीन, आप बैकस्लाइड नहीं होंगे। हालेलुया। लेकिन आज के लोग हम देखते हैं बिजी हैं किन चीजों में, पैसा कमाने में जी रहे हैं। उनका मोटिव है सिर्फ पैसा। उनका मोटिव क्या होना चाहिए? परमेश्वर का सुसमाचार जो परमेश्वर जी उठा, वो बड़े काम करता, वो तो दुनिया में, पूरे इंडिया में फैल जाने चाहिए वो खुदा के काम। हालेलुया। लेकिन कुछ लोगों का मोटिव क्या है? पैसा कमाना। कुछ लोग निराशा में जी रहे हैं, उन्हें लगता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी मैं हूं, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। कुछ लोग नशों में जी रहे हैं। कैसे? उन्हें नहीं पता कि मेरे बच्चों के क्या, मैं आगे इनका क्या सोचूं, घर में खाना है या नहीं, जो कमाते उसे नशों में खत्म कर दिया पैसा, तो वो कैसे नशों में जी रहे हैं। कुछ लोग दुखों में जी रहे हैं, बस रोते रहते, उन्हें लगता है कि मैं सबसे दुखी हूं। हाय तू ऐदा प्रभु, तू मेरी क्यों नहीं सुनता, तू मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं देना, मैं कितना दुखी हूं। उन्हें लगता है मैं दुखी हूं, बस दुखों में जी रहे हैं। परमेश्वर की सामर्थ्य, उसकी जी उठने की सामर्थ्य का उन्हें एहसास ही नहीं कि परमेश्वर क्या कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। जो तू मांग रहा है उससे कहीं अधिक खुदावन तुझे दे सकता है। लेकिन आज से हम, जितने कलीसिया, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आज से हम परमेश्वर के प्रेम में जिएंगे। एक दूसरे को बोलें कि आज से हम परमेश्वर के प्रेम में जिएंगे। आज से हम परमेश्वर, पैसे में नहीं, दुखों में नहीं, निराशा में नहीं, नशों में नहीं, यूथ, आज से हम परमेश्वर के प्रेम में जिएंगे। यहूदा कहता कि यदि तुम्हारा प्रेम परमेश्वर के साथ हो गया तो तुम पीछे नहीं हटोगे, तुम गिरोगे नहीं, तुम बैकस्लाइड नहीं होगे। आज से हम परमेश्वर के प्रेम में जिएंगे। आमीन। वो प्रेम जो निस्वार्थ है, वो परमेश्वर का प्रेम जो कि वटांदरे की बात नहीं करता कि मैं चर्च में आऊंगा, मैं बीज बोऊंगा, तू मुझे ब्लेस कर। निस्वार्थ, बिना कुछ परमेश्वर से मांगे, बिना कुछ अपेक्षा किए हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे, उसके वचनों पर चलेंगे, उसके घर में आएंगे, परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचाएंगे, रूहों को बचाएंगे। निस्वार्थ प्रेम के साथ आज से हम जिएंगे। हालेलुया।